दोस्तों रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारतीय बाजार के ऊपर एक बड़ी कमेंट्री निकल कर आ रही है, जिसके चलते कल के दिन आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर उस न्यूज का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आज के दिन अगर निफ्टी के तेजी के प्रतिशत को नोट करें तो आज के दिन निफ्टी के अंदर हमें 57 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत से भी कम की तेजी हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल आज के पूरे दिन मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, जिसके चलते यहां पर हमें काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिले हैं। बात करें कि यहां पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो आप देख सकते हैं यहां पर टाइम भी मेंशन है और यहां पर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट करी थी 7.5% की, उसे यहां पर कट कर दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर अब जो ग्रोथ यहां पर फोरकास्ट करी गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उसे 7.5% से कम करके 6.5% कर दिया गया है और उसके पीछे का रीजन भी उन्होंने यहां पर क्लियरली बताया है। देख पाएंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इज लाइकली टू डैम्पन बाय heightened uncertainty and higher financing cost, the World Bank said in its twice a year report on South Asia, noting that slowing global demand will impact the country's export। तो यहां पर जो पहले वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट करी गई थी 7.5% की, उसमें मेनली यहां पर चीजों को जो मेजर किया गया था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार से कंटिन्यूअसली आरबीआई की तरफ से साथ ही साथ फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट को हाई किया जा रहा है, वो एक ग्रोथ को यहां पर रोक सकता है। मार्केट के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है वो है ओपेक की मीटिंग्स के आउटकम्स। जी हां दोस्तों, ऑयल नियर 3 वीक के हाई पर हमें देखने को मिल रहा है। आज ही के दिन ये रिपोर्ट निकल कर आई है और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल ही इंपोर्ट करता है। इसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर हमें काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं द इंडियन मार्केट इज मेंटेनिंग अ रीसाइलेंस डिस्पाइट इन मिक्स क्यूब। तो यहां पर अभी तक की बात करें तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अभी तक बाजार को सपोर्ट दे रखा है, यानी कि बाजार को संभाले रखा है और साथ ही साथ Q2 की जो यहां पर रिजल्ट सेशन स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, उसको लेकर यहां पर मार्केट के अंदर आपको एक्सपेक्टेशंस अच्छी देखने को मिल रही है अभी। अदरवाइज अगर ओपेक की मीटिंग्स के आउटकम्स की बात करी जाए तो वो बिल्कुल यहां पर सेटिस्फेक्शन वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी अनफेवरेबल हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल का इंपोर्ट करता है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो अभी तेजी आपको देखने को मिल रही है, इस तेजी के अंदर आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहां पर फंस जाएंगे तो आप अपनी पूरी कैपिटल को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। तो बात करें कल के दिन मार्केट के क्या लेवल्स होने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी यूएस के बाजार के ऊपर। अभी डॉ जोन्स फ्यूचर की बात करें तो 130 पॉइंट नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि यूएस का बाजार कहां पर ओपन होता है और साथ ही साथ इसकी क्लोजिंग क्या निकल कर आती है। लेकिन अगर निफ्टी की बात करें तो 17,250 रुपए का लेवल निफ्टी के लिए अगेन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। लेकिन HFCL लिमिटेड के बारे में बात करें उससे पहले मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। अभी के टाइम पर इंडिया के अंदर जो आपको 4G नेटवर्क देखने को मिलता है, उसमें आपके घर तक या फिर आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपके पास तक नेटवर्क कहां से आता है, उसका सिर्फ एक ही सोर्स होता था, मैक्रो बेस स्टेशन, यानी कि जो टावर लगे होते हैं उस टावर से आपको नेटवर्क मिलता था। लेकिन अब यहां पर जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो हमारा इंडिया और साथ ही साथ वर्ल्ड ग्रोथ कर रहा है, उसमें नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें LTE प्रो एंड 5G नेटवर्क, जिसमें होगा क्या, ऑल ओवर सिटीज के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर स्मॉल सेल्स फिट किए जाएंगे। यानी कि सिर्फ नेटवर्क से ही यहां पर टावर से ही आपको सिर्फ नेटवर्क नहीं मिलेगा, बल्कि जो स्ट्रीट लाइट है वहां पर भी स्मॉल सेल्स लगाए जाएंगे। साथ ही साथ बिल्डिंग्स के ऊपर, प्रीमाइसेस के ऊपर, सभी के ऊपर स्मॉल सेल्स लगाए जाएंगे, जिससे आपको नेटवर्क की कनेक्टिविटी हर एक कोने में मिलेगी। तो इसी को लेकर आज के दिन HFCL लिमिटेड की तरफ से एक पार्टनरशिप करी गई है। आप देख सकते हैं यहां पर 6 अक्टूबर 2022 आज ही के दिन यह न्यूज निकल कर आई है, जिसमें HFCL कोलैबोरेट्स विद क्वालकॉम फॉर 5G आउटडोर स्मॉल सेल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी कि कंपनी ने यहां पर जो पार्टनरशिप करी है ये क्वालकॉम के साथ में करी है और काय के लिए 5G आउटडोर
स्मॉल सेल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, यानी कि 5G के स्मॉल सेल कंपनी बनाएगी और जगह जगह उससे फिट करेगी, जिससे क्या होगा, आप कहीं पर भी जाते हैं, लाइक अगर आप कन्याकुमारी से लेकर ऋषिकेश तक भी जाते हैं, किसी भी कोने में जाते हैं, तो आपको हर जगह नेटवर्क पूरा यहां पर मिलने वाला है। और यहां पर एक रिपोर्ट को भी यहां पर इन्होंने मेंशन किया है। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स का मानना है कि यहां पर 5G स्मॉल सेल का जो मार्केट है, जो कि 2020 में लगभग 740 मिलियन यूएस डॉलर का था, वो 2028 तक 17.9 बिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है, यानी कि लगभग 54% की CAGR ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल HFCL लिमिटेड की तरफ से जो ये पार्टनरशिप करी गई है, ये फ्यूचरिस्टिक है और कंपनी की ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली मैं शेयर्स को कवर करते आ रहा हूं। आज के दिन भी आपको इस शेयर्स के अंदर 3.5% के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल चुके हैं। पिछले 5 दिन में 7% से भी ज्यादा के रिटर्न्स ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। इस कंपनी की प्रोडक्ट रेंज काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है, यानी कि इंडिया के अंदर जब तक 5G नहीं था तब तक इस कंपनी का वजूद नहीं था, लेकिन 5G आने के बाद में इस कंपनी की डिमांड मार्केट में बहुत तेजी से देखी जा रही है। कंपनी के प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, और आपको पता होगा कि अगर इंडिया के अंदर 5G को स्टेब्लिश करना है, 5G का सेटअप जमाना है, तो उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ही है। साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर वाईफाई सिस्टम भी कंपनी बनाती है। रिसेंटली वाईफाई 7 के ऊपर कंपनी काम कर रही है। माइक्रोवेव रेडियोस बनाती है, राउटर्स बनाती है, एथरनेट स्विचेस बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस बनाती है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस भी कंपनी बनाती है। तो ओवरऑल कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। रिसेंटली कंपनी की अगर ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो दिसंबर 2020 का यहां पर डाटा अपडेटेड है, जिसमें कंपनी के पास में 6,400 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक थी यहां पर, जो कि अब तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। सबसे अच्छी बात यह कि इस कंपनी का क्लाइंट बेस काफी स्ट्रांग देखने को मिलता है, यानी कि रिलायंस जियो, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, L&T ऑरेंज, BSNL, BBNL, TCIL, BPACL, IOL, रेलटेल, HPCL, PGC, गेल, सऊदी रेलवेज एंड अदर्स। तो यहां पर कंपनी का क्लाइंट बेस काफी स्ट्रांग है, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में जो आपको कॉम्पिटिटर्स देखने को मिलते हैं, लाइक भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, ऐसा इसका कोई कॉम्पिटिटर्स अभी तक मार्केट में इस प्रकार की मोनोपोली वाला नहीं है। इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की भी बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,671 करोड़ रुपए का। एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स यहां पर पिछले 1 साल में कंपनी बनाकर दे चुकी है। और इस कंपनी का ROC और ROE भी हमें काफी एवरेजिंग देखने को मिलता है, यानी कि इसे खराब भी नहीं कहेंगे। लगभग 15 से 20% का हमें इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, यहां पर आप देख पाएंगे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी हमें कंटिन्यूसली ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी जून क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था, लेकिन यहां पर कंपनी को जिस प्रकार से ऑर्डर मिल रहे हैं और 5G की सर्विसेज 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, तो इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट काफी अच्छे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर ये शेयर्स आपको 65 रुपीज से लेकर 70 रुपीज की रेंज में मिलता है, तो यहां पर आप बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।